लास्ट वीडियो में हमने सीखा इंसर्ट अपडेट कैसे करेंगे। तो हमने लास्ट वीडियो में सक्सेसफुली इंसर्ट अपडेट कर लिया था। मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ एक बार। शॉप इन्फो अगर हम यहाँ पे ऑन करते हैं, सेव करते हैं, ओके, तो ये अपडेट हो रहा है। सेव करते हैं दोबारा से, तो दोबारा से अपडेट हो गया। तो लास्ट वीडियो में हमने सक्सेसफुली इंसर्ट अपडेट ऑपरेशन सीख लिया था। अभी हम इसके कोड बिहाइंड चलते हैं। या तो हम F7 प्रेस करेंगे या यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे तो हम इसके कोड बिहाइंड पहुँच जाएंगे। तो ये जो तरीका है इंसर्ट अपडेट करने का, ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। अभी हम जो इंसर्ट अपडेट करेंगे एक स्टैंडर्ड तरीके से करेंगे। मान लीजिए अगर हम कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं और उसमें मोर देन 1 पेज है, तो हमें हर पेज पे कनेक्शन स्ट्रिंग लिखनी पड़ेगी और हर चीज़ हर पेज पे हमें ये सारे कुछ लिखना पड़ेगा। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे करेंगे ऐड न्यू फोल्डर। फोल्डर का नाम दे देंगे ऐप कोड। इस फोल्डर में हम सारी अपनी कोड वाली फाइल रखने वाले हैं, क्लासेस रखने वाले हैं। राइट क्लिक करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे और क्लास पे क्लिक करेंगे। हम अपनी क्लास का नाम रख देते हैं डाटाबेस। डाटाबेस ऐड। तो हमने ये अपनी क्लास बना ली डाटाबेस नाम की। अभी जो डाटाबेस से रिलेटेड सारे ऑपरेशंस हैं, उन ऑपरेशंस को ये क्लास हमारी हैंडल करेगी और जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ती जाएगी वैसे वैसे ये क्लास बढ़ती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। तो सबसे पहले तो हम इस क्लास को पब्लिक क्लास बना लेते हैं ताकि हम इसको पूरे पब्लिक मीन्स पूरे एप्लीकेशन में कहीं भी हम इसे एक्सेस कर पाएंगे। तो हम बना लेते हैं इसे पब्लिक स्टैटिक क्लास डाटाबेस। ओके। और जो हमने शॉप इंफॉर्मेशन में कनेक्शन स्ट्रिंग बना रखी थी, ये वाली, इस कनेक्शन स्ट्रिंग को पूरी को हम कट कर लेते हैं। और इसको डाटाबेस में हम डाटाबेस क्लास के अंदर हम इसे पेस्ट कर देते हैं। और इसको हम कर देते हैं प्राइवेट स्टैटिक ताकि ये इसी क्लास के अंदर एक्सेस हो। प्राइवेट स्टैटिक और इसको हम कर देते हैं COI कनेक्शन स्ट्रिंग। नेम स्पेस अब चाहे तो लीजिए वरना नहीं लीजिए। नेम स्पेस क्या होता है? नेम स्पेस होता है कलेक्शन ऑफ क्लासेस। मतलब आपने एक नेम स्पेस के अंदर मल्टीपल क्लासेस बना सकते हैं। तो हमें यहाँ पर नेम स्पेस की ज़रूरत नहीं है, तो हम नेम स्पेस हटा देते हैं। तो हमने एक कनेक्शन स्ट्रिंग बना दी है। अब यहाँ पे चलते हैं, इस कनेक्शन स्ट्रिंग को हम एक्सेस कैसे करेंगे? क्लास का नाम डेटा बेस डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग।
अब हमने कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ से कॉपी कर ली थी, तो हमें इस लाइन की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये लाइन की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सब हम अब अपने डाटाबेस वाले क्लास में ही लिखेंगे, ताकि हमें बार बार वो यहाँ पे ना लिखनी पड़े। ओके, तो हम इसको भी हटा देते हैं और इन दोनों लाइंस को भी हम हटा देते हैं। अब चलते हैं अपने डाटाबेस वाले क्लास पे। अभी यहाँ पे हम एक मेथड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पब्लिक। देखना, जो हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग था वो था हमारा प्राइवेट स्टैटिक कनेक्शन स्ट्रिंग। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्राइवेट है। प्राइवेट मतलब इसी क्लास में यूज हो सकता है, इसके बाहर नहीं। और जो पब्लिक है वो बाहर भी यूज हो जाएगा। तो पब्लिक स्टैटिक, इसका नाम दे दो मेथड का, जो भी आप देना चाहो। तो मैं देता हूँ एग्जीक्यूट टेक्स्ट डेटा टेबल। और इसमें मेरे को क्या चाहिए? स्ट्रिंग कमांड टेक्स्ट, जो भी मुझे एग्जीक्यूट कराना है। मुझे चाहिए इसमें कमांड टेक्स्ट। मैं लिखूंगा SQL कमांड कमांड इक्वल टू न्यू SQL कमांड। एक तो मैंने SQL कमांड ले लिया और मैं ले लेता हूँ एक डाटा टेबल। डाटा टेबल इक्वल टू न्यू डाटा टेबल। उसके बाद मुझे बनाना पड़ेगा कनेक्शन। तो यूजिंग SQL कनेक्शन CON इक्वल टू न्यू SQL कनेक्शन इक्वल टू न्यू SQL कनेक्शन। और इसमें हम क्या डाल दें? कनेक्शन स्ट्रिंग। तो कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ से ले लिया इसने? ऊपर से, जो हमने बना रखी है वहाँ से। तो हमारा ये कनेक्शन बन गया। अब हम यहाँ पे एक और मेथड बनाएंगे। वो बनाएंगे हम प्राइवेट स्टैटिक वॉइड। वॉइड मतलब ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। वॉइड प्रिपेयर कमांड, PREPARECOMMAND टेक्स्ट। आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसको क्या चाहिए? SQL कमांड COMMAND
कोमा SQL connection CON SQL TRA ट्रांजैक्शन और इसे चाहिए आपका कमांड टेक्स्ट। इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे हमारा कनेक्शन ओपन है या नहीं है। एसक्यूएल के साथ में जो हम कनेक्शन बना रहे हैं वो ओपन है या नहीं है। अगर ओपन है तो कुछ नहीं करेंगे, अगर ओपन नहीं है तो उसे ओपन कर देंगे। तो इफ ये हमारा ये रहा कौन CON कौन डॉट स्टेट हमारी नॉट इक्वल टू है कनेक्शन स्टेट डॉट ओपन, यानी कि अगर ओपन नहीं है तो हमें क्या कराना है CON कौन डॉट ओपन, मतलब उसे ओपन करा देना है। उसके बाद क्या करना है हमें, जो हमारी कमांड है COMM कमांड डॉट कनेक्शन, तो उसे दे देंगे हम कौन, और हमारा कमांड डॉट कमांड टेक्स्ट इक्वल टू कमांड टेक्स्ट। और यहाँ पे फिर पता करते हैं हम इफ हमारा ट्रांजेक्शन नॉट इक्वल टू है नल के, तो कमांड डॉट ट्रांजेक्शन इक्वल टू ट्रांस। तो ये हमारा इतना कंप्लीट हो गया, ये वाला हमारा फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं पुराने फंक्शन पे जो इसे हम बना रहे थे। तो यहाँ पे हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे प्रिपेयर कमांड टेक्स्ट। इसमें हम क्या भेज देंगे, ऊपर वाला कमांड है वो भेज दिया, कोमा जो हमने कनेक्शन बनाया है ये कौन ये भेज दिया। उसके बाद में ट्रांजेक्शन हमारे पास में है नहीं है तो हमने नल भेज दिया ट्रांजेक्शन में, कोमा कमांड टेक्स्ट इस फंक्शन को जो कमांड टेक्स्ट मिलेगा वो हम भेज देंगे। तो ये हमने कमांड टेक्स्ट भेज दिया। अब इसके बाद एसक्यूएल डाटा एडाप्टर इक्वल टू न्यू एसक्यूएल डाटा एडाप्टर, और इसमें हम क्या डाल देंगे कमांड डाल दी इसमें। अब वही सेम एडाप्टर से हम क्या करेंगे डाटा टेबल को अब वही सेम क्या कर देंगे एडाप्टर
डॉट फिल हमारा डाटा टेबल, ये डाटा टेबल को फिल कर देगा, डाटा टेबल को हमारे को ये फिल कर देगा। उसके बाद रिटर्न डाटा टेबल, डाटा टेबल को ये हमारा रिटर्न कर देगा। ये एरर क्यों दिखा रहा है? ये बोल रहा है ये रिटर्न कीवर्ड मस्ट नॉट बी फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट एक्सप्रेशन वॉइड। ओह सॉरी, मैं यहाँ पर भूल गया रिटर्न टाइप देने के लिए डेटा टेबल। अब हम इसको यूज़ कैसे करेंगे? यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे डेटा टेबल, इसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे डेटा टेबल इक्वल टू डेटा बेस डॉट एग्जीक्यूट टेक्स्ट डाटा टेबल। देखो ये आ गया हमारा मेथड, और इसमें हम क्या डाल देंगे? ओनली कमांड टेक्स्ट। तो हम डाल देंगे सिलेक्ट। अब देखो ये कैसे रन होगा। मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ आपको दिखाने के लिए। आप में से रन कराता हूँ। इसमें कुछ एरर है, उनको हम कमेंट मार देते हैं। एक्चुअली ये इंसर्ट अपडेट का एरर है, तो हम अभी इसको यहाँ पे कमेंट मार देते हैं। ये मार दिया हमने कमेंट। अब हम इसको रन कराते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे ये यहाँ पे आ गया। F10 दबाया, सिलेक्ट में देखो हमारी क्वेरी आ गई, सिलेक्शन स्टार फ्रॉम टॉप मास्टर। अब दबाएंगे हम F11 दबाएंगे तो ये हमारा स्टेप बाय स्टेप रन होता है। हम यहाँ पे आया, इसने एसक्यूएल कमांड बनाया, डाटा टेबल बनाया, कनेक्शन बना लिया, प्रिपेयर कमांड में गया। अगर हमें किसी फंक्शन के अंदर जाना होता है तो हम दबाते हैं F11, तो ये उस फंक्शन के अंदर कुछ होता है। F11 दबाएंगे तो इसके अंदर आ गया। अब यहाँ पे कौन डॉट स्टेट चेक करेगा, तो हमारी अभी क्लोज है तो ये कनेक्शन को ओपन कर देगा। और यहाँ पे जो हमारी कमांड थी उसको कनेक्शन दे दिया इसने, और यहाँ पे कमांड को इसने कमांड टेक्स्ट दे दिया। ट्रांजेक्शन हमारा नल है तो इसके अंदर नहीं जाएगा। अब ये डाटा एडेप्टर में कमांड इसने डाली और एडेप्टर ने फिल कर दिया डाटा टेबल को, और डाटा टेबल हमारी फिल हो गई। तो यहाँ से इसने डाटा टेबल को ही रिटर्न कर दिया, रिटर्न मतलब लौटा दिया। और लौटाने के बाद में जहाँ पे यहाँ पे हमारी डाटा टेबल लौट के आ गई, वो हमारी इस डाटा टेबल में आ गई। तो हमारा डाटा आ गया डाटा टेबल में, तो यहाँ पे मिलेगा डाटा, और ये हमारा इसको फिल कर देगा, फॉर्म को फिल कर देगा। फॉर्म हमारा फिल होके दिख गया। तो ये इतना आपके समझ में आ गया होगा। अभी हम इंसर्ट अपडेट के लिए भी सेम क्लास के थ्रू करने वाले हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम चलेंगे अपने डाटाबेस क्लास में, और यहाँ पे हम अपना मेथड बना देंगे पब्लिक स्टैटिक इंसर्ट अपडेट वाला। हमारा एग्जीक्यूट नॉन कैरी क्या लौटा के देती है? रिटर्न में क्या देती है? इंटीजर। तो इंट EXECUTE एग्जीक्यूट टेक्स्ट। तो हमें इसके लिए क्या चाहिए? स्ट्रिंग हमें चाहिए कमांड टेक्स्ट।
SQL command equal to new SQL command उसके बाद using SQL connection CON टैब दबा देते हैं, कनेक्शन स्ट्रिंग तो प्रिपेयर कमांड करते हैं। PARE कमांड टेक्स्ट उसको प्रोवाइड करते हैं। SQL कमांड टेक्स्ट ये आ गया हमारा, ये नहीं है कमांड टेक्स्ट CO कमांड टेक्स्ट आ गया। उसके बाद इसे चाहिए कनेक्शन तो हमने दे दिया कौन। उसके बाद क्या चाहिए इसको, ट्रांजेक्शन हमारे पास है नहीं है तो हमने नल दे दिया। एक्चुअली यहाँ पे कमांड टेक्स्ट है, यहाँ पे कमांड चाहिए COMM कमांड। ओके यहाँ चाहिए कमांड टेक्स्ट CO कमांड टेक्स्ट, ये आ गया। इसने प्रिपेयर कर दिया कमांड को। अभी यहाँ पे कमांड डॉट कमांड टाइम आउट इक्वल टू 180 सेकंड दे देते हैं और यहाँ पे इंट val वैल्यू इक्वल टू कमांड डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी कर देते हैं। तो उसके बाद में रिटर्न कर देते हैं वैल्यू को। तो भैया ये हमारा इंसर्ट अपडेट कंप्लीट हो गया। अब हम इंसर्ट अपडेट है वो हम एग्जीक्यूट टेस्ट के थ्रू करा सकते हैं। कैसे कराएंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो हम इसे अनकमेंट करते हैं, सारा हमने कर दिया अनकमेंट। अब हमारे ये आ गया। अब हमें ये SQL कमांड लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कनेक्शन को ओपन कराने की ज़रूरत नहीं है। कमांड डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी हमने डाटाबेस वाली फाइल में ही करा रखा है तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है और हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो हम सीधा क्या करेंगे, इसको मार देते हैं डिलीट और इन लाइनों को भी डिलीट मार देते हैं। यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, डेटाबेस डॉट एग्जीक्यूट टेक्स्ट, इसके अंदर अपनी क्वेरी इंसर्ट। हमारा ओनली 2 लाइन में काम खत्म हो गया। तो वैसे ही सेम अपडेट पे हमें इतना सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सारा काम हमने
डाटाबेस वाली फाइल में ही लिख दिया है। तो सोच रहे हो इससे कितना टाइम बचेगा? इससे बहुत सारा टाइम बचेगा, बार बार ये सब चीज़ें लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम इसको हटा देते हैं, ये हटाई लाइन, कनेक्शन डॉट क्लोज भी हटाया, और यहाँ पे वही डेटाबेस डॉट एग्जीक्यूट टेक्स्ट, और यहाँ पे आ गया हमारा अपडेट टैब। हमारा ग्रेटर देन 0 है, अपडेट हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा। देखो ये हमारा काम हो गया। अभी हम रन करा के दिखाते हैं। रन कराया और यहाँ पे लगा देते हैं ब्रेक पॉइंट, लगा देते हैं। ये तो हमारा सही चल ही रहा था, इसको कर देते हैं 1, करते हैं सेव। यहाँ पे आ गया, ये गया अपडेट में जा रहा हमारा, अपडेट क्वेरी आ गई हमारी इसमें। अब F11 दबाएंगे, डाटाबेस वाले क्लास के अंदर चला गया, कर लिया, प्रिपेयर कमांड में गया, काउंट डॉट स्टेट हमारी ओपन नहीं है तो ओपन हो जाएगा। कमांड को कनेक्शन असाइन कर दिया, टेक्स्ट असाइन कर दिया, उसके बाद में टाइम आउट असाइन कर दिया, और यहाँ पे इसने एग्जीक्यूट कर दिया। और देखो यहाँ पे वैल में क्या आ गया 1, और 1 को ये लौटा के कहाँ दे देगा, यहाँ पे। तो स्टेटस में आ गया हमारा 1, 1 ग्रेटर देन 0 से बोलेगा अपडेट सक्सेसफुल हो गया। अभी हम देख भी लेंगे, रन करते हैं, यानी कि हमारा सही है। तो ये हमारा अपडेट भी सक्सेसफुली हो गया है। ओके, तो अभी ये एक स्टैंडर्ड तरीका है, हमने स्टैंडर्ड तरीके से भी इंस्टेंट अपडेट करना सीख लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।